ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने निकाला वेरिएंस ऑफ बी वन और बीटा वन हैट, और इसी का हम अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना हो तो आप क्या कर देंगे, रूट अंडर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ बी टू सॉरी, ठीक है। अब हम कह रहे हैं, अब हम करेंगे वेरिएंस ऑफ बी वन का क्या होता है, समेशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन समेशन स्मॉल एक्स आई स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर। मतलब इन दोनों में कॉमन क्या है, सिग्मा स्क्वायर भी रहेगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर भी रहेगा, बस चेंज क्या हुआ है, सिग्मा कैपिटल एक्स आई स्क्वायर और नीचे आ जाएगा एन। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको कि दो टर्म सेम है, बस ये ऊपर वाला न्यूमरेटर में और ये एन ऐड हुआ है डिनोमिनेटर में। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, वही कि हमें पता है हमने बी वन की वैल्यू निकाली थी लिनियरिटी में सिग्मा 1/n माइनस एक्स बार के आई वाई आई। फिर वही हमने खोल दिया, वाई आई खोल दिया, आई की वैल्यू रख दिया हमने 1 till n। फिर हमने वेरिएंस लगा दिया वही। अब देखो ये पूरी टर्म हमने वहाँ शो करी थी कि फिक्स्ड है तो मतलब ये पूरी टर्म आपकी कांस्टेंट है, तो हमने बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल कर, और ये क्या हो गया आपका स्क्वायर। एक्स बार भी कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मीन है ये बन गया वेरिएंस ऑफ 1। सिमिलरली यहाँ पर वेरिएंस ऑफ वाई एन। अब ये इनका स्क्वायर हो गया, ये फिर से वही बन गया, ये पूरा वेरिएंस क्या बन गया, सिग्मा स्क्वायर। बाकी ये y2 का भी वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ऐसे ही सिग्मा स्क्वायर हमने कॉमन लिया, ये क्या बन गया, ये समेशन हो रहा है किसका, 1/n माइनस सिग्मा वो एक्स बार के आई का होल स्क्वायर का समेशन हो रहा है ये, ठीक है। ये पूरा ब्रैकेट्स और बस यहाँ 1 की जगह क्या आ जाएगा, आई और इसका होल स्क्वायर का समेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करा इसमें, अब ये स्क्वायर खोल दिया इन्होंने इस वाले फॉर्मूले में कि जो ये आपका इस वाले टर्म में आया था, आपने इसका स्क्वायर खोल दिया, क्यों, ठीक है। ये हमने स्क्वायर खोल दिया, ये आपका अंदर आ गया 1/n स्क्वायर 2 एक्स बार के आई बाई एन प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर के आई का स्क्वायर। अब हमने क्या करा, समेशन लगा दिया, समेशन खोल दिया। अब हमें ये वाले टर्म में पता है कि ये समेशन के आई, क्योंकि 2x बार तो बाहर हो गया, 2x बार बाई एन, क्योंकि सारा कांस्टेंट है ये, समेशन के आई, और ये क्या बन गया आपका 0, क्योंकि हमने ये करा क्यों ये वैल्यू, ये क्या हो गया आपका x बार स्क्वायर समेशन के आई स्क्वायर। अब समेशन के आई स्क्वायर की वैल्यू भी पता है आपको, ये हो जाएगी, ये आपका समेशन ऑफ 1। समेशन ऑफ 1 मतलब कि 1 को हमने n टाइम्स प्लस किया है, 1 को हमने n टाइम्स प्लस किया है, तो वो क्या हो जाएगा 1 इंटू n, तो यानी कि n/n स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर बाय, ये टर्म तो 0 हो गई, ये बचा एक्स बार स्क्वायर, यहाँ से आपने लिखा, ये ऊपर तो बच गया एक्स बार स्क्वायर और नीचे आपकी ये वाली वैल्यू आपने पुट कर दी समेशन के आई स्क्वायर की, तो आपके पास ये आ गई टर्म 1/n। यही हमने सब सॉल्व करा, ये आ गया। अब हमने कहा इसका, अब इन्होंने एलसीएम ले लिया, अब ये वाली टर्म को इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया समेशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन आया कैसे ये हम सॉल्व करके दिखाएंगे। अभी ये याद रखो, इस पूरी टर्म को इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया समेशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर, नीचे आ जाएगा ये, नीचे एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ ये इस वाले टर्म को हमने लिख दिया खोलकर समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब देखो कैसे करेंगे ये, अब हमने कहा समेशन एक्स आई को, अब हमारे पास ये होता है, आपके पास क्या टर्म थी, देखो अब तो आपके पास ये टर्म थी समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस एन एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसको खोल दिया, इसको एक्स आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस एन एक्स बार स्क्वायर, इसको हम एज इट इज़ लेके चल रहे हैं। अब इसको हम अगर हम स्क्वायर खोल दें, क्या बन गया, एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2ab, ए मीन्स एक्स और एक्स आई प्लस बी स्क्वायर प्लस एन एक्स बार स्क्वायर, ये आपका चल ही रहा है। अब इसको हमने ए समेशन खोल दिया होगा, समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस, इसमें से ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, 2x बार बाहर समेशन एक्स आई प्लस एक्स बार स्क्वायर समेशन एक्स बार स्क्वायर प्लस एन एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया आपका समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब ये देखो आपका क्या बन गया, अब एक चीज़ याद रखनी है, अब इसमें आपको देखो ये आपका क्या है समेशन एक्स आई, इसको अगर हम एक्स बार की फॉर्म में लिखना हो, क्यों लिखना हो कि यहाँ भी एक्स बार है, यहाँ पर भी एक्स बार है, यहाँ पर भी एक्स बार है, इसको हमें एक्स बार की फॉर्म में लिखना हो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, सिर्फ ये टर्म रहनी चाहिए, क्योंकि आपको ऊपर न्यूमरेटर में क्या चाहिए, समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, समेशन जो ये एक्स आई है इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको पता है एक्स बार क्या होता है, समेशन कैपिटल एक्स आई बाय एन,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से समेशन एक्स आई की वैल्यू निकाल लेंगे, एन एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एक्स आई। इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, ये हो गया -2x बार इंटू एन एक्स बार प्लस समेशन एक्स बार स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एक्स बार यानी कि आप एक्स बार स्क्वायर आपकी कांस्टेंट टर्म है, उसको आपने एन टाइम्स ऐड किया तो वो क्या बन गया आपका एन एक्स बार स्क्वायर प्लस एन एक्स बार स्क्वायर। ये क्या होगा समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ चलेगा। ये क्या हो गया -2x बार स्क्वायर इंटू एन प्लस ये भी क्या होगा, इसको ऐड कर देता हूँ 2n एक्स बार स्क्वायर। ये माइनस का है, ये प्लस का है, सेम टर्म्स हैं तो ये कैंसिल, क्या बच गया खाली समेशन एक्स आई स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर ये आया कि हम ये पूरा न्यूमरेटर की वैल्यू को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, समेशन कैपिटल एक्स आई स्क्वायर। लेकिन आपको ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा ऐसे जैसे हमने अभी करा है। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी अब वेरिएंस की, वेरिएंस ऑफ B1 और β1 हैट, वेरिएंस ऑफ β1 हैट क्या हो जाएगा, समेशन सिग्मा स्क्वायर समेशन एक्स कैपिटल एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n सिग्मा एक्स आई स्मॉल एक्स आई स्क्वायर। और इसका वेरिएंस निकालना होगा तो उसका अंडर रूट।